अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अचारी चिकन करेले की रेसिपी, जो बग़ैर किसी कड़वाहट के बनकर तैयार होंगे। करेले कड़वे होने की वजह से लोग अमूमन इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन हम जिस तरीके से इसको बनाएंगे उसमें करेले बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने अचारी चिकन करेले की रेसिपी। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी चिकन, 3 अदद टमाटर, 3 अदद प्याज और हाफ़ के जी ही करेले लिए हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम जो है करेले को छीलेंगे। करेले को छीलने का तरीका ये होगा कि करेले में जो ऊपर का उभरा हुआ हिस्सा होता है, सिर्फ हमें उसे अच्छी तरह से रिमूव कर देना है और हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं छीलना है, वरना हम इसकी ग़िज़ाइयत को ज़ाया कर देंगे अगर बहुत ज़्यादा इसको छीलेंगे। सिर्फ ऊपर का जो उभरा हिस्सा होता है, सिर्फ इसको हमने रिमूव कर देना है। अच्छा, करेले बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, हमें इसे अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अमूमन लोग इसे कड़वा होने की वजह से बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा फ़वाइद की हामिल है, अगर हमें इसके फ़ायदों का अंदाज़ा हो जाए तो फिर हम इसको हफ़्ते में 1 दफ़ा ज़रूर खाएँगे। सबसे अहम इसका जो फ़ायदा होता है, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल मेंटेन करके रखता है। अब ये देखिए, मैंने इस तरह से करेले के ऊपर का हिस्सा ये सारा रिमूव कर दिया था और अब इसको इस तरह से साइड से कट कर लेंगे और सेंटर से एक कट लगा के इसके जो बीज होंगे वो इसको रिमूव कर देंगे। अच्छा, इसमें जो कड़वाहट होती है वो इसके करेले के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसके अंदर होती है या फिर इसके बीजों के अंदर पाई जाती है। तो बस हम इसको जो है हमने रिमूव कर देना है। इसी तरह से हम सारे करेले जो है ना छील कर और इसके बीज निकाल कर रेडी कर लेंगे। ये इस तरह से देखिए, मैंने सारे करेले इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे कटिंग करने के लिए इस तरह से गोल गोल शेप में मीडियम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं, बस मीडियम स्लाइस में इसको इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद की किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। इस तरह से मैं सारे कट करके रेडी कर लूँगी और इसी तरह से हमने जो 3 अदद प्याज थी वो भी छील ली थी और इसको भी इस तरह से हम स्लाइस में कट कर लेंगे। इसको भी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस मीडियम स्लाइस इसके कट करने हैं। प्याज से जो है करेले के अंदर, चिकन में अगर हम करेले डालते हैं उसके साथ इसमें प्याज ऐड करें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब इस तरह से मैं प्याज भी सारी कट करके एक तरफ रख लूँगी। अब हमने करेले और प्याज कट कर लिए। अब करेले को वॉश करने का जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है वो वॉश करना। उसके लिए करेले में मैं 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी और हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी और नमक और हल्दी को हम बहुत अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह से रबिंग कर लेंगे करेलों के ऊपर, कि सॉल्ट और हल्दी तमाम करेलों पे इक्वल जो है वो कोट हो जाए। और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम धूप में छोड़ देंगे। अगर आपके धूप है तो छोड़ दें, वरना इसको इसी तरह काउंटर में रहने दें। अब हम एक बहुत अच्छा सा अचारी मसाला रेडी करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया के बीज होते हैं वो लिए थे मैंने, कूट लिए थे हल्के-हल्के, और 1 टीस्पून सौंफ, इसको भी मैंने हल्का सा कूट लिया था। इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। 1/4 टीस्पून मेथी दाना है, 1/2 टीस्पून जो है वो मस्टर्ड सीड यानी राई दाना, इसको भी मैंने कूट लिया था हल्का, और हाफ़ टीस्पून ही कलौंजी, हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टीस्पून नमक। अच्छा, नमक हम इसमें एहतियात से ऐड करेंगे क्योंकि करेले के अंदर भी नमक होगा, तो हम चिकन के हिसाब से नमक डालेंगे। और उसके साथ ही हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो खटाई पाउडर ऐड किया है, यानी मैंगो पाउडर जो होता है। अमूमन जो बाज़ार का चारी मसाला होता है उसमें वो लोग सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने सिट्रिक एसिड यूज़ नहीं किया, खटाई पाउडर यूज़ किया है। और बाद में हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, उससे और मज़ीद हमारा फ्लेवर अच्छा होगा सालन का। अब ये मसाला रेडी हो गया, इसको एक तरफ रखते हैं और उसके साथ ही अब मैं एक ग्राइंडर जार लूँगी, इसमें जो हमने 3 अदद टमाटर लिए थे उसको स्लाइस करके ऐड कर देंगे और उसके साथ ही इसमें 2 हरी मिर्च, एक हरी मिर्च लाल हो गई थी वो मैंने ऐड कर दी और 1 हरी मिर्च, और इसका हम फ़ाइन पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। इस तरह से देखिए, मैंने फ़ाइन पेस्ट इसका टमाटर का बनाकर रेडी कर लिया। अब यहाँ पर करेले मैंने 1 घंटे के लिए धूप में गैलरी के अंदर छोड़ दिए थे, ताकि ये थोड़ा इसका पानी रिलीज़ हो जाए। अब ये देखें कितना पानी इसका रिलीज़ हुआ है, सारा इसका कड़वा पानी है, इसको हम वेस्ट कर देंगे और इन करेलों को हम 3 से 4 पानी में बहुत अच्छी तरह वॉश करके बिल्कुल निचोड़ लेंगे। इसको एक तरफ रखेंगे। अब हम करेले बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक पॉट के अंदर हाफ़ कप जो है कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल हमारे जैसे ही गर्म होगा, हम उसके अंदर जो स्लाइस की हुई हमने प्याज रखी थी कट करके वो ऐड कर देंगे और इसको हम इतनी देर तक हमें फ्राई करना है कि ये हमारी हल्के सा कलर आ जाए इस पे, प्याज पे ना। हमें बहुत ज़्यादा इस पे कलर नहीं लाना, बिल्कुल हल्का सा कलर आ जाए, मतलब ये हल्की सी कलर भी आ जाए और हल्की सी कच्ची सी भी हो। मतलब इस तरह से हमने प्याज इस जो है इसको ब्राउन वो फ्राई कर लेना है। अभी देखिए, मैंने प्याज इस स्टेज पे ये फ्राई कर ली है। देखें, इसमें हल्का सा कलर भी आ गया है और ये जगह जगह से थोड़ी सी कच्ची भी है।
बस इसको हम निकाल के एक तरफ रखेंगे और उसी ऑयल के अंदर अब हमने जो करेले वॉश करके रखे थे, करेले भी हमें इस ऑयल के अंदर फ्राई करना है अच्छी तरह से। कि एक करेले को अभी थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए और इस पे हल्की-सी ब्राउन सी कोटिंग सी आ जाए। तो इस तरह करेलों में जो होता है वो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये बन के और बगैर किसी कड़वाहट के बन के ये तैयार होते हैं। अभी इस तरह से हम करेले भी सारे फ्राई कर लेंगे। अब ये देखें फ्राई हो गए हैं तो हम इसको भी निकाल कर एक तरफ रख लेंगे प्लेट में। ये देखें कितना अच्छा सा इस पे कलर आ गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। इसको एक तरफ रखते हैं। अब वो जो हमारा जो ऑयल बचा है उसी ऑयल में हम जो हमने चिकन ली थी अपनी हाफ़ केजी चिकन ऐड कर देंगे। पहले हम ऑयल के अंदर चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। और ये इस तरह से फ्राई करने से चिकन में जो है एक कलर भी चेंज हो जाता है और एक चिकन का फ्लेवर भी बढ़ जाता है। कभी भी चिकन आप पकाएँ तो इस तरह पहले फ्राई कर लिया करें, उससे उसकी अपनी एक जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म होती है। ये इस तरह से जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसी स्टेज पे इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और इसको लहसुन अदरक के पेस्ट की तरह के साथ अच्छी तरह से जो है ना हम इसकी भुनाई करेंगे कि लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन की अपनी जो मज़ीद थोड़ी बहुत जो स्मेल है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल फ्राई हो जाएगी तो बस अब इसके अंदर हम जो है वो जो हमने पेस्ट बनाकर टमाटर का रखा था वो पेस्ट ऐड कर देंगे, टमाटर और हरी मिर्च का। और उसके साथ ये 2 टेबल स्पून में जो हमने अचारी मसाला अपना रेडी करके रखा था उसमें से मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। ये इतना 2 टेबल स्पून हाफ़ केजी चिकन के हिसाब से बिल्कुल इनफ होगा। अगर आप और मज़ीद स्पाइसी चटपटा सा खाना चाहते हैं तो और इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तमाम मसाले आप अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के इसके अंदर ऐड कीजिएगा। अब ये इस तरह से ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हम तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाएँगे ताकि हमारी चिकन कुक हो जाए। जो टमाटर का पानी रिलीज़ होगा उसी में हमारी चिकन प्रॉपर कुक हो जाएगी। अब ये मैंने 10 मिनट इसको पकाया था। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन भी बिल्कुल प्रॉपर कुक हो गई थी और मसाला भी हमारा बहुत अच्छी तरह भुनने की तरफ आ गया था। अब जो थोड़ा बहुत पानी होगा उसको हम थोड़ा-सा हाई फ्लेम करके अच्छी तरह से भून लेंगे। अब ये देखें चिकन हमारा अच्छी तरह से प्रॉपर भुन चुका है और जो है मसाले ने अपना जो है ना तमाम ऑयल जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। बस अब इसी स्टेज में हमने जो अपने करेले और प्याज़ फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही जो है ना टेस्टी सब्ज़ी और चिकन बनकर तैयार होती है। इससे इतने बग़ैर कड़वाहट के इतने लज़ीज़ बन के तैयार होंगे, बच्चे भी इसको शौक़ से खाना पसंद करेंगे। अब जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 कप जो है वो पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने का पर्पज़ ये होगा कि इसमें करेले और प्याज़ हमारे अच्छी तरह से घुल-मिल जाएँ और तमाम मसालों का फ्लेवर प्याज़ और करेले के अंदर तक आ जाए। चिकन में तो ऑलरेडी वो पक ही चुके हैं। अब इसी स्टेज में हम इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। अब मैंने 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारे बिल्कुल अचारी चिकन करेले बिल्कुल तैयार हैं। बस एंड में हम इसका फ्लेम ऑफ करके और जो है इसमें 1 लेमन का रस ऐड कर देंगे। अच्छा, लेमन का रस जो है इसके फ्लेवर को और मज़ीद जो है वो बढ़ा देगा। आप चाहें तो इसकी जगह जो 2 से 3 टेबल स्पून जो है इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन लेमन से इसका फ्लेवर बहुत ऑसम होता है। अभी हमारे बहुत मज़ेदार से फ्लेवरफुल अचारी चिकन करेले बिल्कुल रेडी हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसी रेसिपी के मुताबिक इसको बनाइए तो यकीन मानें ये बग़ैर किसी कड़वाहट के बनकर तैयार होंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया तो फिर आप करेले चिकन जो है वो आपकी फ़ेवरेट डिश बन जाएगी। आप इसको बनाइए, इसके साथ ही इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ या फिर नान के साथ बनाकर इसको सर्व कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।